कछुए का गुस्सा। कहते हैं किसी गांव से कुछ फासले पर एक खूबसूरत तालाब था जिसके किनारे 3 दोस्त रहा करते थे। उनमें एक राजहंस था, एक पेलिकन और एक कछुआ। ये तीनों यहाँ के असल बाशिंदे नहीं थे। एक जबरदस्त सैलाब के नतीजे में बहते बहते इस तालाब तक पहुँच गए थे। फिर इसकी खूबसूरती देखकर यहीं बस गए। तीनों दोस्तों की जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। किसी किस्म की कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं थी। तालाब में मछलियाँ और आबी कीड़े मकोड़े भरे पड़े थे, इसलिए खुराक का कोई मसला नहीं था। तीनों दोस्त दिन भर खेलते कूदते, खाते पीते और शाम को थक कर एक दूसरे के करीब सुनहरी रेत पर सो जाते। अलबत्ता गर्मी के मौसम में उनको कुछ परेशानी हो जाती। तालाब का पानी सूख कर 1/4 रह जाता और इस लिहाज से मछलियाँ और आबी कीड़े मकोड़े भी थोड़े रह जाते। अक्सर उन्हें खाली पेट सोना पड़ता। फिर मुसीबत के ये दिन खत्म हो जाते, बरसात आ जाती और हर तरफ जल थल हो जाता। खाने पीने की बहुतायत हो जाती और उनके ऐश के दिन शुरू हो जाते। एक साल कुछ ऐसा हुआ कि बरसात का मौसम आया तो जरूर, लेकिन बिन बरसे गुजर गया। एक मरतबा हल्की फुल्की फवार सी पड़ी और बस। नतीजा इसका ये निकला कि तालाब सूख कर दलदल कीचड़ में तब्दील हो गया। मछलियों और आबी कीड़े मकोड़ों को शिकारी परिंदे उचक ले गए और यूं तीनों दोस्त खाने के अजाब में मुब्तला हो गए। अब इस तालाब से हिजरत करना लाजमी हो गया था, क्योंकि मौत दबे पांव उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। अब जाएं तो कहां? तब राजहंस ने कहा, मैंने यहाँ से 10-12 मील दूर एक बहुत बड़ा तालाब देखा है जो आज भी पानी से लबालब भरा हुआ है। चलो वहीं चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। अच्छी तजवीज है, पेलिकन बोला, लेकिन इसमें एक मुश्किल है। हम दोनों के लिए वहाँ पहुँचना कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन हमारा दोस्त कछुआ, क्या हम उसे यहाँ फाका कशी से मरने के लिए छोड़ दें? ये तो इंतहाई खुद गर्जी वाली बात होगी। हाँ ये तो है, राजहंस ने आहिस्ता से शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मुसलसल फाके की वजह से जहन ने भी काम करना छोड़ दिया था। कोई ढंग की तजवीज समझ में नहीं आ रही थी। दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह सोचों में गुम हो गए। थोड़ी देर बाद राजहंस अपने ख्यालात से चौंका और बोला, सुनो दोस्त, एक तजवीज समझ में आई है। हम किसी दरख्त की एक लंबी सी शाख लेते हैं, अपनी अपनी चोंचों में दोनों तरफ से पकड़ते हैं और हमारा दोस्त कछुआ इस शाख को दरमियान से पकड़कर लटक जाए। बस 10-15 मिनट की तो बात है। हम तीनों इत्मीनान से इस बड़े तालाब तक पहुंच जाएंगे। बेवकूफी की बात मत करो। पेलिकन खौफजदा हो गया। अगर इस दौरान कछुए ने मुंह खोल दिया तो तुम जानते हो क्या होगा? मैं हरगिज मुंह नहीं खोलूंगा। कछुआ जल्दी से बोल पड़ा, क्या मैं बेवकूफ हूँ कि मुंह खोलकर अपनी मौत को आवाज दूंगा? चलो सफर का आगाज करते हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। एक बार फिर सोच लो मेरे दोस्त, तुम एक इंतहाई खतरनाक काम करने जा रहे हो। अगर किसी वजह से तुम्हारा मुंह खुल गया तो फिर कोई मुआवजा ही तुम्हें बचा सकता है। पेलिकन अभी तक इस तजवीज से मुत्तफिक नहीं था। पता नहीं क्यों उसका दिल धड़क रहा था। कुछ नहीं होगा, इत्मीनान रखो, मैं किसी किस्मत पर मुंह नहीं खोलूंगा। कछुए के लहजे में खुद एतमादी थी। आखिर सफर शुरू हुआ तो जल्द ही वो इलाका शुरू हो गया जिसके करीब ये तालाब वाक़ था। बहुत सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तीनों को उड़ते देखकर शोर मचाने लगे। वाह वाह वाह, क्या मंजर है! 2 परिंदे एक कछुए को उड़ाए लिए जा रहे हैं। खूब, बहुत खूब, ये है सच्ची दोस्ती। जल्द ही मंजर गायब हो गया। 5-6 मिनट की उड़ान के बाद एक मैदान आ गया। मैदान में फुटबॉल का मैच हो रहा था। खेल देखने के लिए सारा गांव जमा था। अचानक किसी आदमी की नजर इन पर पड़ी तो वो चीखने लगा, ऊपर देखो, ऊपर देखो, वाह क्या खूबसूरत मंजर है! खूब, बहुत खूब। 2 दोस्त अपने तीसरे दोस्त को साथ लेकर उड़ते चले जा रहे हैं। दोस्ती हो तो ऐसी। और दूसरा आदमी बोला, कछुए भाई, लकड़ी को खूब मजबूती से पकड़े रहना, अल्लाह तीनों की हिफाजत करे। जल्द ही ये मंजर भी गायब हो गया। मैदान से जरा दूर राजहंस और पेलिकन थोड़ी देर सताने के लिए जमीन पर उतर आए। इतना भारी बोझ लेकर उड़ने का उन दोनों के लिए पहला मौका था, इसलिए दोनों ही बुरी तरह थक गए थे। थोड़ी देर सताने के बाद सफर फिर शुरू हो गया। अब पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। खौफनाक नुकीली चट्टानें चारों तरफ बिखरी हुई थी। बस 6-7 मिनट का सफर और रह गया है, राजहंस ने कहा। फिर ऐश ही ऐश है, लकड़ी को किसी कीमत पर न छोड़ना, खवा कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर बाद वो गांव आ गया जिससे थोड़े फासले पर वो बड़ा सा तालाब था जहां उन्हें पहुंचना था। गांव के बाहर एक खाली जगह पर एक मेला सा लगा हुआ था। बेशुमार लोग खरीदो फरोख्त में लगे हुए थे। अचानक एक बच्चे की नजर इन तीनों पर पड़ी तो वो तालियां बजाने लगा। वाह, देखो देखो, किस तरह 2 दोस्त अपने तीसरे दोस्त की मदद कर रहे हैं। जिंदाबाद दोस्तों, जिंदाबाद।
अरे ओ बेवकूफ कछुए, अचानक एक आदमी चीखा। क्यों अपनी शामत को आवाज दे रहा है? जानता है अगर गिर गया तो तेरा कीमा बन जाएगा, उल्लू गधा कहीं का। कछुआ अब तक बड़ी साबित कदमी के साथ लकड़ी को मुंह से पकड़े हुए था, लेकिन इस आदमी के अल्फाज सुनकर कछुए को सख्त गुस्सा आया। गुस्से में उसने सारी एहतियात भलाए ताक रख दी और तैश के आलम में चीखा, तुम खुद दोगे उल्लू बेवकूफ गधे अहमक। बस यही चंद अल्फाज थे जो कछुए के मुंह से निकल सके, और फिर वो नीचे की तरफ चला और नीचे और नीचे, और फिर प्यारे बच्चों, कछुए के साथ कहानी भी खत्म हो गई।